नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठ रहे सवाल के बीच थोड़ी ही देर में नीतीश कुमार आज एक अहम बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें अधिकारियों का सीएम हाउस पहुंचने का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। कई अधिकारी सीएम हाउस पहुंच चुके हैं। डीजीपी आरएस भट्टी भी सीएम आवास पहुंच गए हैं। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जिलों के एसपी और डीएम के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े उच्च अधिकारी जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री के इस बैठक को कई मायनों में बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में विरोधी पार्टियों ने 20 जुलाई को प्रतिरोध मार्च का ऐलान किया है और उससे ठीक पहले यह समीक्षा बैठक बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सीएम हाउस में जो अधिकारी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी आपको बता दें कि कई सारे अधिकारी जो है पहुंच चुके हैं और इसी के साथ आपको हम समझाएं कि आखिर ये महत्वपूर्ण बैठक क्यों है। देखिए, बिहार में अपराध के दर की अगर हम बात करें तो इसमें साल 2004 से लेकर 2015-2020 तक का ये आंकड़ा है। अगर आप इस ग्राफ पे ध्यान देंगे, 2004 तक जो है 120.11 लाख प्रति आबादी पर जो है अपराध दर था और उसके बाद देखिए 2005 में जो है ये बढ़ता है और उसके बाद फिर 2010 से 2014 के बीच में अपराध दर में जो है घट जाता है और उसमें गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर से एक बार 2015 से 2020 के बीच में जो आंकड़ा है वो बढ़ जाता है। और जिस प्रकार आपको पता है कि फिलहाल बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जिस तरीके से आपराधिक मामले सामने आए हैं, उसको लेकर विपक्ष काफी ज्यादा हमलावर है। तो ऐसे में आज सीएम नीतीश कुमार की बैठक, जिस पर सबकी नजर है, और सीएम आवास से न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और पटना सचिवालय से संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले शुरुआत शैलेंद्र आपके साथ करते हुए, अभी कौन कौन से अधिकारी सीएम आवास पर पहुंच चुके हैं और क्या लगता है कितने दिन में बैठक शुरू होगी? बिल्कुल, देखिए, बैठक शुरू ही होने वाली है। मुख्य सचिव, डीजीपी के साथ साथ अन्य जो पदाधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री आवास में पहुंच चुके हैं। 4 बजे का समय तय है और लगभग अपने समय से ही यह बैठक शुरू होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बिहार में हाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं घटी हैं, उन तमाम चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है और जिसमें पटना में मुख्यालय के स्तर पर जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं, डीजीपी हों, मुख्य सचिव हो, गृह सचिव हो, इनके साथ साथ सभी जिलों के जो डीएम, एसपी, कमिश्नर, ये तमाम लोग अपने अपने जगह से जुड़ेंगे और हर लोगों से रिपोर्ट मांगी जाएगी कि पिछले बैठक से लेकर के इस बैठक में जो चीजें हुई, जो घटनाएं घटी, उन घटनाओं पर पुलिस ने कितनी कार्रवाई की, कितनी तेजी से, त्वरित गति से पुलिस ने कार्रवाई की है या नहीं की है। तो मतलब साफ है कि बढ़ते हुए अपराध पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बैठक बुलाई है और इसमें ये मान के चलना चाहिए कि फिर से एक बार नीतीश कुमार अपने जो पुलिस पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उन्हें एक टास्क देंगे और साथ ही साथ उन्हें फटकार भी लगेगी कि जिस तरीके से जो घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं पर जहां त्वरित कार्रवाई नहीं हो रही है। एक तस्वीर भी हम मुख्यमंत्री आवास की दिखाएंगे, जहां अभी थोड़ी देर पहले ही तमाम जो वरीय पदाधिकारी हैं वो जा चुके हैं। कुछ दिन पहले इस तरीके की बैठक हुई थी, लेकिन अभी फिलहाल जब कई घटनाएं घटी हैं बिहार में, तो उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह अहम बैठक बुलाई है, जिसमें बिल्कुल इस बैठक के और हम मायने समझेंगे। शैलेंद्र, आपसे एक बार रुक कर लेते हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए सचिवालय से। संजय, वहां क्या कुछ डेवलपमेंट आप देख पा रहे हैं अभी? देखिए, मैं आपको ठीक हमारे पीछे ये मुख्यमंत्री सचिवालय है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहीं बैठते हैं और आप लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो यहीं से कई फैसले लिए गए हैं। बिहार वो पहला राज्य है जिसने पूरे देश में स्पीडी ट्रायल की जो है वो चलाया। अधिकारियों को लगातार तुरंत मतलब क्राइम के तुरंत बाद उनको सजाएं दी गई, उनको बड़ी बड़ी सजा हुई। यही वो राज्य है जहां पर सैप के जवानों को नक्सल कंट्रोल के लिए लगाया गया। आज भी सैप के जवान जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बराबर चिंतित रहते हैं और क्राइम कंट्रोल हो, इसके लिए उन्होंने कई स्टेप उठाए। बिहार जो है पूरे देश के लिए नज़ीर बन गया। आज जो ये बैठक हो रही है, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो कहा जा रहा है कि बराबर आपराधिक घटनाएं हाल के दिनों में बढ़ गई हैं, उसको भी आप केवल उस नजरिए से मत देखिए। पर्सनल एनमिटी से भी घटनाएं होती हैं और एक प्रोफेशनल क्राइम होता है। एक दौर था जब बिहार में प्रोफेशनल क्राइम बहुत ज़्यादा था। हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर पुलिस हेडक्वार्टर का साफ तौर पे कहना है कि इसमें पर्सनल एनमिटी की घटनाएं ज़्यादा हुई हैं।
इसमें प्रोफेशनल क्रिमिनल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो घटनाएं बढ़ी हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उससे लेकर आप परसेप्शन नहीं बना सकते हैं कि बिहार में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, बिहार में क्राइम जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है और लगातार घटनाएं हो रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस मुख्यालय ने तो एक दावा तक कर दिया है कि 24 साल का अगर आप रिकॉर्ड देख लीजिए तो जो मर्डर का केस था वो उसका जो रेशियो है, जो उसका आंकड़ा है वो आधा हो गया है। क्राइम कंट्रोल के लिहाज से कई स्टेप उठाए गए हैं। जिलों से पहले ही फीडबैक लेकर डीजीपी अपने पास रखे हुए हैं, जो अभी मुख्यमंत्री के पास वो लेकर जाएंगे। अपने स्तर पर मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे, कई सवालात हैं, कई जो ऐसे टिप्स हैं वो अपनी तरफ से देंगे और इसलिए ये बैठक बुलाई गई है। ये घटनाएं बात सही कि कुछ हुई हैं, लेकिन इससे परसेप्शन बढ़ाना गलत होगा। बिल्कुल संजय, और हमने कई बार देखा भी है कि जब भी ऐसी कोई घटना अगर बिहार में घटती है तो उसका तुरंत ही उद्भेदन भी पुलिस की तरफ से कर दिया जाता है। वो तत्परता भी हमें नजर आती है। देखना आज होगा कि क्या कुछ टिप्स और मुख्यमंत्री देते हैं। शैलेंद्र, क्या लगता है आज के इस बैठक में क्या कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है मुख्यमंत्री की तरफ से? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी उसके पहले जब महागठबंधन की सरकार थी तब भाजपा के लोग लगातार हमला बोल रहे थे और कह रहे थे कि बिहार में भी योगी मॉडल पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं न कहीं जब सरकार बनी तो उसके बाद बीजेपी के लोग यह लगातार मांग कर रहे थे कि बड़ी कार्रवाई हो अपराधियों पर, माफियाओं पर। और पूरे चुनाव में, लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए तो पूरे चुनाव में तमाम जो बिहार के बड़े नेता हैं उन लोगों ने बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफियाओं पर कार्रवाई की बात कही। विधानसभा में इसके लिए प्रस्ताव भी लाया गया, बदलाव भी कई किए गए इसको लेकर के, कार्रवाई को लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हर बार जब इस तरीके की बैठक होती है तो इसमें इसी बात की चर्चा होती है कि इस बार बैठक के बाद चीजें बदल जाएंगी, बैठक के बाद जो पुलिस का जो काम करने का तरीका है वो बदल जाएगा। लेकिन कुछ बहुत बड़ा बदलाव कभी दिखाई नहीं दिया। हाँ, ये बात जरूर है कि इन तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री के स्तर पर हमेशा पहल की जाती रही है, हमेशा इस तरीके की बैठक बुलाई गई है। हाँ। हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या तो कभी गृह विभाग की समीक्षा करना होगा आज के इस बैठक के खत्म होने का और उसके बाद देखना हो क्या कुछ बड़े फैसले इसमें लिए जाते हैं। आप दोनों ही इस पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे और देखिए बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। 20 जुलाई को विपक्ष ने विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है, जिस पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने तंज कसा है। केसी त्यागी ने लालू प्रसाद के शासनकाल को दुशासन काल बताया। आरजेडी के शासनकाल में बड़ी संख्या में जातीय नरसंहार हुए, ये आरोप लगाया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आम लोग क्या, पुलिसकर्मी भी उनके समय में घर से बाहर निकलने में डरते थे। 1 दर्जन ऐसे सामूहिक हत्याकांड हैं जो लालू जी के दुशासन काल में हुए हैं। शासन तो कहना शासन का अपमान करना है, जिसमें कई सौ लोगों की सामूहिक हत्या हुई है। जातियों के गैंग बने हुए थे। 5 बजे के बाद पुलिस का भी और सामान्य जन का भी घर से बाहर निकलना मुश्किल था। लिहाजा उनके द्वारा इस तरह के आयोजित प्रोग्राम हास्य का ही केंद्र है। तो बिहार में बढ़ते हुए अपराध के बीच वाइट टेक्सटाइल्स इन्वेस्टर मीट का आयोजन भी किया गया है और इस आयोजन को लेकर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार को टेक्सटाइल हब बनाना है। इसके साथ ही उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष के सवाल पर आरजेडी पर जोरदार वार किया। गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद और राबड़ी शासन का जिक्र करते हुए जंगल राज की याद दिलाई। गिरिराज सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वो उन्होंने कहा है कि जो आरोप लगा रहे हैं वो खुद जंगल राज वाले हैं। कानून व्यवस्था ठीक से चले इसके लिए सीएम नीतीश कुमार कार्रवाई करते हैं। ताजिया जुलूस में हंगामे पर गिरिराज सिंह ने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करने की सलाह दी है। एक ओर अपराध पर विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं तो दूसरी ओर पहली बार कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए बड़े उद्योगपतियों का जमावड़ा आज पटना में होने जा रहा है और उसमें केंद्रीय कपड़ा मंत्री भी गिरिराज सिंह भी शामिल होंगे। गिरिराज जी, एक बड़ा कार्यक्रम उद्योगपतियों को बिहार लाने के लिए, तो दूसरी ओर बिहार में अपराध और कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, अपराध पर जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, हमारे गांव की कहावत है, चलनी दूसरे सूप को जिसमें सहस्त्र छेद। ये वही लालू यादव की पार्टी है ना। उनके अध्यक्ष कह रहे हैं मुझे पुराने दिन लौटा दो। क्या लौटा, ये मानेंगे? जंगल राज जो इनके राज में था कि शरेआम अपहरण होता था, शाम को सूरज ढलते लोग भाग जा, उसके पहले घर आ जाते थे। दुकानों से खड़ी कार शोरूम से उठा लिया जाता था। पति पत्नी जा रहा हो,
उसे ले लिया जाता था छीन करके गाड़ियां। क्या वही राज लौटाना चाहते हैं? मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिस कदर से लॉ एंड ऑर्डर के लिए चिंता व्यक्त की है और समीक्षा कर रहे हैं, इसी से सुधार होगी। जंगल राज लालू जी का था, जंगल राज तेजस्वी जी भी अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। लेकिन आज ये भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और भारत सरकार के नेतृत्व में, डबल इंजन की सरकार में, आज इन्वेस्टर मीट भी है। जो सैकड़ों इन्वेस्टर आए हैं, उद्योगपति आए हैं। आखिर उद्योगपतियों को कारीगर चाहिए, लेबर चाहिए, और बिहार के बच्चे कोविड के बाद अपना कमाल दिखाया है, चाहे पश्चिम चंपारण हो और आज मुजफ्फरपुर जाएंगे तो बिहार सरकार के प्रयास से 10,000 के लगभग लेबर काम कर रहे हैं, कारीगर काम कर रहे हैं। एक टेक्सटाइल हब बनाने की कोशिश है और बिहार एक नए माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। जो लोग कहते हैं कि यहाँ कैसे बनेगा टेक्सटाइल हब, यहाँ तो कपास की खेती नहीं होती, मैं उनसे कहना चाहता हूँ तमिलनाडु के तिरुपुर का इतिहास पढ़ के देखिए। आज 40-50 साल में इतिहास बदल गया। केवल विपक्ष से है कि अपराधियों को संरक्षण देना बंद कर दें और ये बिहार 1 नंबर का टेक्सटाइल हब बनेगा। आप बिहार को टेक्सटाइल हब बनाने की बात कर रहे हैं। बिहार में जो इस वक्त माहौल है वो क्या इसके लिए अनुकूल है? क्योंकि यहाँ धार्मिक कार्यक्रमों में भी जिस तरीके से तजिया में जुलूस में तोड़फोड़ बिहार में किया गया, हत्याएं हो रही हैं, तो लगता है कि सब कुछ ठीक होगा बिहार में? देखिए, मुझे लगता है बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि तजिया 4 दिन से उठ ही रहा है, लाइन आप कटवा दे रहे हैं। कौन लोग हैं इस काम को करने वाले, इसकी भी समीक्षा हो। कानून एक तरह का हो, किसी को तुष्टीकरण ना हो, चाहे कोई भी हो। तो बिल्कुल कई सवाल उठते रहते हैं बिहार में उद्योग को लेकर के, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि सरकार के द्वारा एक ठोस पहल है ताकि बिहार भी टेक्सटाइल हब बन सके। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और अगली खबर आपको भागलपुर से बता दें। भागलपुर में 87.99 करोड़ की लागत से केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पास ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा। नीतीश कैबिनेट की आज की बैठक में केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण को स्वीकृति मिल गई है और कैबिनेट की बैठक में कुल 27 एजेंडे पर मुहर लगी है, जिसमें राजगीर स्टेडियम के लिए 81 पद सृजित करने पर भी मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को भी स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत बिहार में फिल्म निर्माताओं को 4 करोड़ तक का अनुदान दिया जाएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में भी 301 पद का सृजन किया गया है। वहीं नीतीश कैबिनेट की बैठक शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने की योजना पर भी मंजूरी दे दी गई है। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि कैबिनेट के जरिए नई मुख्यमंत्री समग्र शहरी परियोजना की शुरुआत की गई, जिसके जरिए बिहार के हर शहर में पार्क, तालाब, लाइटिंग के अलावा कई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इसके लिए अभी तक 500 करोड़ की राशि दी गई है, जिसकी अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री करेंगे और उसके लिए संचालन समिति बनाई जाएगी। विधायक और विधान परिषद सदस्य होंगे और ये पूरा संचालन समिति जो होगी चयन करने की योजनाओं की, वो इन योजनाओं को इसके प्रारूप के आधार पर चयन करेगी। जो सड़क, नाला, तालाब, पोखर और जो भी हमने और योजना सामुदायिक भवन से लेकर लाइटिंग से लेकर अन्य चीजों को इसमें जोड़ा गया है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट में आए तकनीकी समस्या के कारण आज देश भर में विमानों की उड़ानों में देरी हो रही है। पटना एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहां टिकट नहीं कट पा रहे हैं। यात्रियों ने बताया कि सर्वर ठप होने के कारण टिकट नहीं मिल पा रहा है और उनकी बुकिंग भी नहीं हो पा रही है। यात्रियों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। सॉफ्ट में तकनीकी समस्या के कारण जो उड़ानें हैं कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो रही हैं, लेट हो रही हैं और
यहाँ तक कि जो विमान कंपनियों के टिकट काउंटर हैं वहाँ भी टिकट काटने में काफ़ी परेशानी हो रही है। टिकट कटना पूरी तरह से बंद है। आप देख सकते हैं कि ये विमान कंपनियों के काउंटर हैं और ये पूरी तरह से खाली हैं। जो तमाम विमान कर्मचारियों की बात करें तो उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर पूरी तरह से सर्वर ठप है और सर्वर ठप रहने के कारण कोई भी टिकटिंग की व्यवस्था या बुकिंग की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कितने यात्री भी यहाँ पहुँचे हैं, हम जिनसे बातें करेंगे। हाँ जी, क्या सर्वर ठप? हाँ, ऑलरेडी बुक है दिल्ली के लिए, लेकिन अभी फिलहाल सुनने में, और हमने न्यूज़ देखा था मॉर्निंग में ही कि इंडिगो का सर्वर का, माइक्रोसॉफ्ट का कुछ सर्वर का इशू आ रहा है। तो अभी फिलहाल अर्लियर फ्लाइट तो है इवनिंग की, बट अभी आ रहा है अर्लियर चेक इन के लिए कि वो पता कर ले क्या है, नहीं तो जाने में कोई दिक्कत ना है हमें। तो उसके बिहा पे परेशानी डेफिनेटली हो रही है। अब उसी के बिहा पे है फ्लाइट इवनिंग में, तो अभी हम 4-5 घंटे पहले ही आ गए हैं ताकि पता कर ले कि क्या उसका दूसरा सोल्यूशन क्या निकल सकता है जाने के लिए उसका। तो आपने सुना, जो यात्री हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर के ठप रहने के कारण जो टिकट है वो भी नहीं कट पा रहा है, और जो विमान हैं उनके आने और जाने में विमान भी करीबन 1 से 1.5 घंटा लेट होने की सूचना भी दे दी गई है। फिलहाल जो विमान कंपनी है उन्होंने भी अपनी तरफ से खेद जताया है। इंडिगो कंपनी और स्पाइस जेट, तमाम जो कंपनी है उनका कहना है कि जो माइक्रोसॉफ्ट के अपडेट आ रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसके चलते विमान लेट उठ रहे हैं और बुकिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जो यात्री हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशान दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और अब बात करेंगे आईएएस संजीव हंस से जुड़े मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। एसपी सिंगला ग्रुप के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। पटना, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के पंचकुला में एक साथ कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। आईएएस संजीव हंस पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम में एमडी रहते हुए अवैध लेन देन करने का आरोप लगा है। एसपी सिंगला कंपनी से अवैध लेन देन का आरोप है, इसलिए ईडी की टीम एसपी सिंगला ग्रुप के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ईडी के रडार पर आरएलजेपी नेता सुनील सिन्हा भी आ गए हैं। आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के करीबी हैं सुनील सिन्हा। और बिहार के सुपौल में बाढ़ का पानी उतरने लगा है, जो अब कटाव लोगों के लिए नई मुसीबत बनता जा रहा है। नदी से सटे इलाकों में कटाव भी काफी शुरू हो गया है। सुपौल सदर प्रखंड के मुंगरार गांव, डुमरिया गांव के अलावा कई गांव के करीब 200 घर कोसी नदी में विलीन हो चुके हैं और इस दौरान एक महादेव का मंदिर भी कोसी नदी में समा गया, जिसकी वजह से लोग अपने आशियाने को छोड़कर ऊंचे स्थान पर जाने को मजबूर हो गए हैं। वहीं लोगों को खाने पीने की भी काफी परेशानी हो रही है। साथ ही ग्रामीण किसी भी तरह की सरकारी सुविधा नहीं मिलने से नाराज हैं। मांग है कि मेरे समाज को, मेरे जनता को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा घर थोड़ी बना देंगे क्या? अगर घर भी बना देंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो कम से कम खाने के लिए तो कुछ मिल जाए, तब तक कि रोड पे रहे या कहीं भी रहे। कम्युनिटी किचन नहीं खुला अभी तक? नहीं, कोई कुछ भी नहीं। मुआवजा मिलनी चाहिए, उस हिसाब से अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। पूरा भी नहीं मिला। और देख लीजिए कि पूरा मोहल्ला बस्ती विलीन हो गया है और एक नहीं तकरीबन जो है 500 परिवार जो है विस्थापित हो गया है, जिनको अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी लाभ नहीं मिला है। और ये हालात आज से नहीं है, जो नया में है, तकरीबन ये 2 से 3 महीना से कटाव जारी है। धीरे धीरे करते करते ये पूरा मोहल्ला विलीन हो गया और अभी तक सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिला। कुछ ना घर दुआर बेचे ना स्टमरो वाला सब घर बेच के दान बेच के दै छियै बाबू हे बाबू जन का उजली कोनो उपाय नहीं। बाल बच्चा हमारे सब मरैया खाए खातिर। और बड़ी खबर आपको मधेपुरा से बता दें, जहां उदा किशनगंज में मुहर्रम जुलूस में उपद्रव मचाने वालों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है। 16 नामजद और 25 से 30 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 उपद्रवी को गिरफ्तार भी कर लिया। मधेपुरा पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह ने बताया कि उदा किशनगंज में 17 जुलाई को बाजार स्थित रैनगाह पर 2 गुटों के बीच विवाद हुआ था और इसी मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 10 आरोपी को गिरफ्तार किया है। दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।